जिसकी एक पूरी वर्ल्ड की अथॉरिटी है, उसके हिसाब से ही सब डिवाइसेस, अगर मेरे घर में 5 मोबाइल हैं, 2 लैपटॉप हैं, एक क्या नाम है डेस्कटॉप है, तो हर एक का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। अगर आप वहां से वही बिल्डिंग में से वही घर में से करेंगे तो कहीं ना कहीं पे पूरा गूगल को पता है, पूरी टेक्नोलॉजी को पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता है, थ्रू द नेटवर्क ऑपरेटर वाईफाई के थ्रू वो ट्रैक होता है। इसी तरह से जो करप्शन बोलो या जो कुछ भी क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड होते हैं, ये इसी तरह ट्रैक होते हैं, क्योंकि मैं खुद सीआईडी के साथ में जुड़ा हूँ और ये चीज बखूबी जानता हूँ और एक आईटी पर्सन। तो कोई भी इस वहम में नहीं रहे कि मैंने अपने मोबाइल से 100 आईडीज क्रिएट कर ली, फेक जो है जीमेल आईडीज क्रिएट कर लिए, वो आईपी से कनेक्टेड रहेंगे। ये कहीं ना कहीं आप ध्यान में रखें, जितने लोग भी हैं, बी जेन्युइन, हम अपना स्टेटस मेंटेन करें, वी आर और भी हम अपनी कंट्री का, अपने देश का नाम ना खराब करें और अपना नाम भी खराब ना करें। बाद में आप लोग जो भी ऐसा कर रहे हैं वो दिक्कत में 200% आएंगे। इतना ही मेरे को कहना। परफेक्टली एवरीथिंग राइट, बिल्कुल एक चीज आपने सही बोली, ऐसा ही है। तो इसीलिए मैं अपने जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर हो, ये याद रखो, ये एथिकल कंपनी है, ये सच्ची कंपनी है, ये रियल कंपनी है, और उसके साथ साथ ऑन पैसिव का जो दिल है ना बहुत बड़ा है, ये समझ के चलना सारे। तो इसलिए यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है फेयर हो रहा है, बिल्कुल फेयर हो रहा है। अगर किसी को लगता है कि फेयर नहीं हो रहा ना, वो उसकी गलतफहमी है बेसिकली, ठीक है ना जी। नीरज सर आंसर मिल गया? आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा। डेफिनेटली मेरा सिर्फ यही है कि रॉन्गली ट्रांसफर हुआ है और मैं बात करता हूँ वो आदमी से और कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, तो ही डज नॉट एग्री, यानी माइंडसेट वही है। तो एज ए लीडरशिप काउंसिल मेंबर हमारे पास कोई राइट्स है या कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हमारे पास राइट है। अगर आप समझने को रेडी, समझने को नहीं रेडी तो लीव इट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, उसको छोड़ दीजिए। ओके, यू गो टू सपोर्ट। अगर हमारी बात आपको नहीं समझ आ रही, आप सपोर्ट पे डालो। सपोर्ट इसलिए हमने बनाई हुई है आपको अपने समझाने की, उनके पास ऐसे होना, दैट्स इट, सिंपल बात। बिल्कुल सही। और मेरा ऐसा मानना है कि दिल बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसकी एक समय सीमा होना चाहिए। पता चला आज जो जुड़ा है उसके 6 महीने बाद उसको अपना स्पॉन्सर चेंज करना चाहता है, तो ये प्रैक्टिस ठीक भी नहीं है। जैसे अगर बाय डिफॉल्ट अगर गलती से हुआ है तो एक दिन में 2 दिन में उससे पता चल जाएगा कि मैं गलत जगह जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन अगर 6 महीने बाद बोलेगा कि नहीं मैं केडी सुलह के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, जस्सी जी के साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। वहां पर भी मेरे को दिल बड़ा करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक चीज और जोड़ूंगा सर, इफ विद योर काइंड परमिशन, कि सबका ऑन पैसिव नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हुआ है। आप वो चीज मेरे ख्याल से साइन करके भूल गए होंगे, तो आप जरा डिटेल में जाएं सब लोग, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या है करके। क्योंकि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं इंश्योरेंस फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में भी जुड़ा हूं, अगर मैंने आज अपना बताया कि मेरे पास ये घर है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है वगैरह, तो मेरा वो वेरिफिकेशन होता है, सिविल स्कोर से भी वेरिफिकेशन होता है। आदमी आता है घर में चेक करेगा आप उधर रहते हो कि नहीं रहते हो। अगर इंश्योरेंस क्लेम है, आप झूठा बता देते हो कि मेरे को कोई डिजीज नहीं थी, लेकिन बाद में क्लेम आता है तो पता चल जाता है कि आपको तो हार्ट की प्रॉब्लम 10 साल पहले थी, आपने अभी इंश्योरेंस ली, आप क्लेम ले रहे हो, तो वो नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये सिस्टम भी पूरा प्रूवन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से वेरीफाइड है, ऑथराइज्ड है, और ये चीजें सब लोग ध्यान में रखें, कोई भी इसमें लूप होल्स नहीं है। तो इसके ऊपर